हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्या है? ज्योग्राफी यानी कि खगोल विज्ञान के बारे में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है खान ग्लोबल स्टडी जो है सर यानी कि खान सर का जो है नोट्स के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम खगोल विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड किसको कहते हैं? यानी कि दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड जो होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांड कहलाता है। और आकाशगंगा क्या होता है? यह तारों का समूह है। ठीक है, और इसकी संख्या कितना है? 100 अरब है। और हमारा आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी है। हमारा आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी है। और सबसे निकटतम आकाशगंगा क्या हो जाएगा? देवगानी। क्या होगा? देवयानी हो जाएगा। सबसे निकटतम आकाशगंगा क्या है? देवयानी। और इसकी आकृति कैसा होता है? तो सर्पिलाकार रूप का होता है। ठीक है, तो आकाशगंगा का आकृति कैसा होता है? तो सर्पिलाकार। ठीक है, और तारों का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 10 अरब वर्ष होता है। कितना होता है? 10 अरब वर्ष। तारे का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 अरब वर्ष होता है। चलिए आगे हम देखते हैं इससे। चलिए अब यहाँ पे लिखा सूर्य जो है, सूर्य अब 5 वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है। यहाँ तारे जो है कितना था? 10। तारे का औसत जीवन काल कितना है? 10 अरब वर्ष है। ठीक है, तो सूर्य जो है अब 5 वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है। ठीक है, 5 वर्ष शेष बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है? 5 वर्ष जो है शेष बचा, यानी कि 5 वर्ष उसने जी लिया है और 5 वर्ष क्या है और शेष बचा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब। यहाँ पे देवयानी है, उसके बाद यानी कि मिलियन प्रकाश वर्ष देवयानी, ये सब। आकाशगंगा कितना है? 3 गो यहाँ पे है। चलिए और देखते हैं, आप तारा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तारा के बारे में पढ़ते हैं। तो तारा के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? तारे के पास जो है अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। और इसमें ईंधन कैसा होता है? तो हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? विरल गैस। इसको निहारिका, तारा और लाल दानव से अगर थोड़ा भी उससे धीरे धीरे जैसे ताप कमता जाएगा वो क्या होगा? ख़त्म होते जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? श्वेत वामन, इसके काला वामन। यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से यानी कि सूर्य का 1.44 से अधिक होगा तो क्या होगा? अभिनव तारा। फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन में टूटेगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है 2 भाग में करेगा, पल्सर और क्वेसर। और न्यूट्रॉन के बाद होगा ब्लैक होल। यहाँ पे जाके क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ से संलयन जो है, संलयन अभिक्रिया यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो निहारिका क्या है? निहारिका जो है वो गैसों का क्या है? गोला है। क्या है? निहारिका जो है गैसों का गोला है। उसके बाद श्वेत वामन क्या होता है? श्वेत वामन जो है जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत वामन किसको कहते हैं? जीवाश्म तारा को कहते हैं श्वेत वामन कहते हैं। और अभिनव तारा क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। ठीक है, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को कहते हैं। चलिए और देखते हैं, यहाँ से देखेंगे अब हम लोग चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा जो क्या होता है? वो होता है सूर्य का 1.44 गुना होता है। उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य का 1.44 गुना होता है। लाल दानव क्या होता है? लाल दानव जो होता है जो ईंधन समाप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? लाल दानव। और काला वामन क्या होता है? जहाँ पे मृत्यु जिसका होता है, मृत तारा, जिसको क्या कहते हैं? काला वामन कहते हैं। ब्लैक होल जो होता है उसका क्या होता है? उच्च घनत्व होता है। ठीक है, उच्च घनत्व, और उसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन तारा। इसी को कहते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेसर और पल्सर को यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ विद्युत तरंगीय है और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय है, और ये हो जाएगा विद्युत तरंग।
चुंबकीय तरंग। चलिए और देखते हैं, यानी कि व्हाइट होल। व्हाइट होल क्या होता है? इसमें है प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत। क्या होता है? व्हाइट होल होता है। प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? व्हाइट होल होता है। और लाल जो निम्न ताप जो रहता है, निम्न ताप पर तो लाल दिखाई देगा। अगर मध्यम ताप रहेगा, मध्यम, तो सफ़ेद दिखाई देगा। अगर उच्चतम रहेगा, उच्च ताप, तो यहाँ नीला दिखा। आप लोग देखे होंगे, जैसे दिया हुआ का आप देखे होंगे लाल दिखता होगा, तो वो क्या होता है? निम्न ताप होता है, तो लाल दिखेगा। थोड़ा उसमें ज़्यादा ताप वृद्धि करेंगे तो श्वेत दिखाई देगा, ठीक है। और ज़्यादा उच्च करेंगे ताप तो क्या होगा? नीला दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग गैस में देख चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तारा का रंग। तारा का रंग जो है किस पे निर्भर करता है? तो तारा का रंग जो है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पे करता है? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। और तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसके? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य किस पे? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चलिए और देखते हैं। नोट यहाँ पे है, नोट पढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया। किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंतियर ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंतियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉर्ज लेमेंतियर यहाँ बेल्जियम खगोलज्ञ जो है एवं पादरी थे। क्या थे? खगोलज्ञ एवं पादरी थे। तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? तो सूर्य से दूरी पर तारों का समूह जो होता है वो तारामंडल कहलाता है। इसकी संख्या जो होगा कितना होगा? 89 यहाँ दिया, लेकिन होगा कितना? 88 होगा, ठीक है। 88 हो जाएगा। तारा जो है, तारामंडल सूर्य से दूरी पर तारों का समूह इसकी संख्या 88 है। और सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। ये दो तारा जो है वो बहुत प्रमुख है, यानी कि सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? सूर्य के निकट तारों का समूह, ठीक है। सूर्य के निकट तारों का समूह, इसकी संख्या कितना है? 27 है। इसको कहते हैं नक्षत्र। चलिए और देखते हैं सप्तऋषि के बारे में पढ़ते हैं। तो सप्तऋषि यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? ध्रुव तारों की ओर जो है संकेत करने वाला तारामंडल है। चलो, कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं? कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने दिया। टॉलमी के अनुसार सूर्य जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। टॉलमी के अनुसार सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये टॉलमी के अनुसार। और कॉपरनिक्स के अनुसार जो है, कॉपरनिक्स ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है। किसने कहा? कॉपरनिक्स ने। और टॉलमी ने क्या कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की। क्या किया इसने? ग्रहों की गति की खोज किया। केपलर ने जो है क्या किया? ग्रहों की गति की खोज किया। अगला क्वेश्चन है हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिया। हब्बल ने जो है वो ब्रह्मांड की जानकारी दिया। और आगे देखते हैं। आगे हो गया अरस्तु। अगला हो गया अरस्तु तथा कॉपरनिक्स ने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है। अरस्तु तथा कॉपर यानी अरस्तु तथा पैथागोरस ने बताया कि क्या है? ये पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है। और अगला है गैलीलियो ने सिद्ध किया। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या किया? सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। और अरस्तु तथा पैथागोरस ने बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है। ऐसने सिद्ध किया, गैलीलियो ने सिद्ध किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को इससे आगे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें आगे फिर वीडियो बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग।